भारत की सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों और कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पीछे नहीं रहते। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रेंथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गारंटी ऑफ पीस। और यही वजह है कि आज भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, बल्कि डिसिसिव रिटेलिएशन की क्षमता रखने वाली मिलिट्री पावर बन चुका है। इसी सोच के तहत अब भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक और गेम चेंजिंग डिसीजन आकार ले रहा है। सरकार ने राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद के प्रपोजल को हरी झंडी दे दी है। यह सिर्फ एक अप्रूवल नहीं है, बल्कि भारत के एयर पावर रिवाइवल की शुरुआत है। इस मेगा डील की अनुमानित लागत करीब 3 लाख करोड़ रुपीस बताई जा रही है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस डील बन सकता है। यह मंजूरी भी ऐसे समय पर आई है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के भारत दौरे की तैयारियां चल रही है। अगर प्राइस नेगोशिएशंस और टेक्निकल क्लियरेंस समय पर पूरी होती है तो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत इस डील पर जल्द सिग्नेचर संभव है। भारतीय वायुसेना पहले ही 36 राफेल जेट्स ऑपरेट कर रही है और इंडियन नेवी ने भी 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं। नए सौदे के तहत 18 एयरक्राफ्ट सीधे फ्लाई अवे कंडीशन में भारत को मिलेंगे, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। नागपुर स्थित डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस में फाइनल असेंबली लाइन लगाने की तैयारी है, जहां टाटा, महिंद्रा और डायनेमिक टेक्नोलॉजी जैसी इंडियन कंपनीज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होगी। इस डील में भारत ने कई नॉन नेगोशिएबल कंडीशन रखी है। इंडियन वेपन्स और मिसाइल्स का इंटीग्रेशन, सिक्योर डेटा लिंक और एयरफ्रेम इंजन एवं एवियोनिक्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साथ ही राफेल के एडवांस F4 और फ्यूचर F5 वेरिएंट्स की मांग भी रखी गई है, जिनमें नेक्स्ट जनरेशन आइसा रडार, इनहैंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी और AI बेस्ड डिसीजन सपोर्ट शामिल होंगे। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ घटकर सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह गई है, जबकि सैंक्शनड स्ट्रेंथ 42 है। MiG-21 जैसे पुराने विमान की रिटायरमेंट और तेजस प्रोजेक्ट में डिलेज ने इस गैप को और भी डेंजरस बना दिया है। चीन और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट थ्रेट और बांग्लादेश की ओर से उभरती सिक्योरिटी कंसर्न्स ने इस खरीद को अवॉइडेबल बना दिया है। राफेल की मल्टी रोल कैपेबिलिटी, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और सर्जिकल स्ट्राइक प्रिसीजन वायुसेना को वह एज देती है जिसकी आज सख्त जरूरत है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत सिर्फ बायर नहीं रहेगा, बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरर बनेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बूस्ट मिलेगा। स्ट्रेटेजिक लेवल पर इसका इम्पैक्ट दूरगामी होगा। चाइना की PLA एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स को अब ऐसे राइवल का सामना करना होगा जो सेंसर टू शूटर चेन में उनसे आगे है। राफेल की डिप्लॉयमेंट से भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी और भी मजबूत होगी। किसी भी दुस्साहस की कीमत दुश्मन के लिए असहनीय बनेगी। आखिरकार राफेल डील भारत के सोवरन डिसीजन मेकिंग का प्रतीक है और यह साफ संदेश देता है कि नेशनल सिक्योरिटी इज नॉन नेगोशिएबल। भारत अब निर्णायक प्रतिकार के लिए पूरी तरह तैयार है और यही संदेश राफेल के पंखों पर सवार होकर आसमान में गूंजेगा।